इस वक्त हम लोग पुलिस चौकी करेली बड़ी के जस्ट सामने मौजूद है। बता दें कि यहाँ पर जो है नहरडीह के सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के जो चौकी प्रभारी है उनको एक ज्ञापन सौंपे हैं कि वहाँ पर कुछ खनिज माफियाओं के द्वारा जो रेत है, महानदी से रेत निकालने का कार्य किया जा रहा है। और जब गाँव वाले मना करते हैं कि हम अपने गाँव से रेत नहीं निकालने देंगे, तब खनिज माफियाओं के द्वारा गुंडागर्दी किया जाता है। और इन लोगों का आरोप है कि 40 से 50 जो लठैत है, गुंडे हैं, वे लोग पहुंच जाते हैं और इन लोगों को धमकी देते हैं। और इससे पहले भी कलेक्टर ऑफिस में ये लोग शिकायत करने के लिए गए थे। क्या कुछ कलेक्टर ऑफिस के जो खनिज अधिकारी है उनके द्वारा वहां पर जांच किया गया, ग्रामीणों से जानना चाहेंगे। का नाम? वो रेती के नाम से आ रहे हैं। का नाम है? अनुज नाम। तो कब से रेती निकलना शुरू हो गई कि रेम बना था? रेम बना थे, वो शुरू नहीं हुआ है। वो जाके दबाव कर रहे थे, गुंडागर्दी। कौन है? वो बाहर का आदमी है। अच्छा, ओकरे बारे भी यहाँ आ रहे हैं। और पहली एकर से पहली यहाँ शिकायत करे रहे हो? हाँ, करे रहे। के तारीख के करे? के तारीख के होते? 14 तारीख के। हाँ। अच्छा, तो कहा के मन पुलिस चौकी में? वो तो गेच नहीं है। अच्छा, गेच नहीं तो ओकरे पर कहाँ है? एकर से पहली कोई बड़े अधिकारी कर गए होगा, कलेक्टर है या फिर खनिज अधिकारी कर? वो ये मार रहे हैं सर हमन 14 तारीख के थाना प्रभारी के पास। हाँ हाँ। तो हमारे कानून नो है, ये तो कलेक्ट्रेट ऑफिस के कानून है। खनिज विभाग को मतलब वो माइनिंग वहीं से आई। हाँ। हमन मात्र चोरा लबरा मार काट होते ना। हाँ हाँ। साबुत आदमी पकड़ था ऐसे बोली थाना प्रभारी का। तो वहाँ मारपीट घलोक होते कहा रहे हो का? मारपीट अभी हो नहीं है, लेकिन हो आवा थे। अच्छा, मतलब 100-150 मतलब ना लाठी मतलब लेके मतलब गुंडा धर के ये साहू। अच्छा, बाहर से गुंडा बुलाते? हाँ, बाहर से गुंडा बुलाते। मतलब 65 के मतलब संतोष नाम के और साहू है, और बाप के नाम है ठाकुर राम नाम है। और बाहर से और कोई ठेकेदार वो कुछ ला दे हुई। अब यह सन 2018 में आवेदन करी थे कि रेती मतलब खेत समतलीकरण करे के नाम से। हाँ हाँ। अब आज के डेट में वह फर्जी 10-15 जन किसान ऐसे जो किसान है वहाँ आप जान रहे भाई, वह तो बहुत अब यही आदमी है। काकर कैसे का है तेला। तो मतलब घर घर में जाके कोई 10 साल के लड़का, 12 साल के लड़की, अच्छा, जेकर बाप नहीं है तेला, मतलब गांव में ना 60 गांठे में हो। जब तक गांव में मतलब कोई अपन या घर में कोई है नहीं रही ना, तो अपन पीरल मतलब दूसर का नहीं लेगी तो बाहर वाला नहीं सुन सके। अब बोला पैसा कमाना है गाँव वाला तो एको जन आदमी आया का जेकर फर्जी साइन वाला है। अच्छा, कौन है? कहाँ है अब ये करनी? और सर वो तो कोई भी जैसे मैदान है वो नंदिया है वो में, तो कोई भी व्यक्ति गांव के आदमी जाते ना वहाँ नहाए के लिए या बाहर बट्टा के लिए मैदान, तो मतलब एक कहाँ थोड़ा साला हो ऐसे कि लाठी और डंडा धर के मतलब राड भी धर रहे थे भैया वहाँ। अच्छा, 5 सूत के राड। तो मन हमेशा गाँव रह रहे थे? हाँ, वो नर्सरी है। हाँ। नाला को पार नर्सरी है। अच्छा, हो वहाँ तंबू लगा खावे? तंबू मतलब तंबू भी है, वह छैया है वो पूरा। अच्छा, नर्सरी है। हाँ हाँ। वहाँ बतात रहे हो कि हमन अगर नदिया भी जाथन हो तो वहाँ ऐसे कुछ गुंडा है जमन नदिया आए पर मना करते कि पूरा मना करत। अच्छा, मतलब ते कोई भी बोल देवे ना, कारा हर साले ऐसे बोला थे ना, तो हमारे में क्यों नहीं आएंगे, ऐसे भी बोल देवे नहीं थोड़ा से, तो मतलब तुला का कर दे कर कोई सीमन। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। का नाम है? मोर? हाँ, अशोक नाम है ना? अशोक धुरू। अच्छा, तो आपके गांव गुंडागर्दी चलते कहा थे, लाठी वाठी लेकर आते? हाँ, ओकरे नाम से हमन थरथरा गए हैं। तो गांव अंदर भी आते कि वो खदान में जाते तब भर मारपीट होते? नहीं, गांव में भी ओकर आदमी मन आके घूमत रही थे और देखते का हो थे, का माहौल है। अब कोनो ओती लिखले बार धरा थे तो येती घुसा थे, अब येती ये करा थे, और कोनो भी जाके ओकर खड़ा होते तो कौन देता हमू मन एक कनी घबरा के सोच में पड़ जाता कि कोने भाई कहाँ से आया, वैसे टाइप देखा थे। ऐसे करके हमारा खुद और दहशत हो जाते। हम खुद दहशत में ना थरथरा के खुद बाहर नहीं निकले, कहाँ का आदमी ऐसे टाइप दिखा थे। चौकी में शिकायत नहीं करते होगा? करे रहे और ये गांव में ऐसे टाइप में होते सर, ऐसे करके कई गांव ये करे, लेकिन हमारे बात का कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आए हैं तो बोलते कि हमन कुछ नहीं कर सकन। अच्छा, हमन कुछ नहीं कर सकन, कलेक्टर कर जाओ तो हमारे कर जाए के उसका रकम है नहीं। अब ले दे के जैसे भी जावत हन और ये करत हन तो हमारे सुनवाई कुछ नहीं हुआ थे। तो गे रहे हो वहाँ कलेक्टर ऑफिस में, तो जांच अधिकारी आरिस कि नहीं आरिस आपके गाँव में? ओकरे से तो हमन ये करे हन
ओकरे से थी तो आज परेशानी हो गई। अच्छा नहीं है जांच अधिकारी। हाँ, ओतका खर्चा करके गए हैं। ओतका खर्चा करे के बाद नहीं ये आते का कारण हरे ऐसे करके आज ये करा, अतका खर्चा करके फिर आ था है तो गाँव का आदमी ओतका पैसा कहाँ पाओ। आज का की हिस्से चौकी में आए तो हम नहीं कर सकन है और जाहू तो अब आए हैं तो आप मन करूँ तबे तो वही का अच्छा है कि वो कलेक्टर खुद कर आप मन लिख के आदेश दू तब वही है ना। ये दे ज्ञापन दे रो बाबा यहूँ दे रो, खनिज विभाग में भी दे रो। हाँ आगे भी कार्रवाई नहीं करी आपके गांव में जो चलत है उसने चलते रही, तब आगे का करूँ आप? तहाँ मन सब ग्रामवासी के आदमी मन है ये सोचे हन कि जैसे वो मन ये करही वैसे हम खुद अपन गांव के बचाए बर कुछ न कुछ करबो ऐसा की के। मैं वीरेंद्र साहू, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धमतरी। चौकी का घेराव नहीं हुआ है, ग्राम पंचायत परसट्ठी के अंतर्गत ग्राम नहरडीह के पूरे ग्रामीण जन आए हुए हैं। वहाँ एक विषय आया था कि खेत से जो मलबा हटाने के नाम से एक फर्जी तरीके से किसानों से दस्तखत करवा करके वहाँ के रेत का उत्खनन करने का जो मामला आया था, जिसको ग्रामीण जनों के विरोध स्वरूप इन लोग कलेक्टर और माइनिंग और एसपी ऑफिस में इसका आवेदन दिए थे कि ये गलत तरीके से फर्जी दस्तखत करके किसानों का इस तरह से अवैध उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके विरोध में लोग गए हुए थे। लेकिन कलेक्टर, माइनिंग और ना ही एसपी के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया और उल्टा सिद्धार्थ बंगानी और उनके अन्य साथियों के द्वारा गांव में आकर के गांव के लोगों को और हमारे जो जनपद सदस्य श्री डगेश्वर सोनकर जी को जान से मारने की धमकी दिया। इसके आवेदन और उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए आज चौकी आए हुए हैं। यहाँ आने पर यहाँ के जो चौकी प्रभारी के द्वारा बहुत ही बदतमीजी पूर्वक दुर्व्यवहार किया गया ग्रामीण जनों के साथ द्वारा और किसी प्रकार के कार्रवाई के लिए वो नानुकुर कर रहा था। लेकिन हमारे गांव वालों के दबाव में उसने आवेदन लिया हुआ है और उसकी जांच के लिए आश्वस्त किया गया है। एक हफ्ते पूर्व कलेक्ट्रेट में जाकर इसकी शिकायत किया गया था और 14 तारीख को, पिछले महीने के 14 तारीख को चौकी में आकर आवेदन दिया गया कि उनके जो रेत खदान के जो ठेकेदार के द्वारा गांव में 60 से 70 उनके गुर्गे के द्वारा लाठी डंडा रॉड लेकर गांव में दहशत फैलाने का कार्य कर रहा था, उसकी जानकारी यहां 14 तारीख, पिछले महीने 14 तारीख को दिया गया था। लेकिन चौकी प्रभारी करेली के द्वारा किसी प्रकार के कोई ना जांच हुआ है, ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुआ है। ये हम लोग कानून का रास्ता अपनाते हुए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और थाना, चौकी, कलेक्टर के घेराव करेंगे और हमको न्याय के लिए जो करना पड़ेगा उसको करने के लिए पूरे ग्रामवासी पूरे तैयार है। हाँ, मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ़ इन्होंने करेली बड़ी थाना में, चौकी में आवेदन दिया है कि मैंने कल वहाँ पर जा कर के किसी को जान से मारने की धमकी दी है। यह मेरे लिए खुद अचंभा की बात है कि मैंने किसी को धमकी दी है। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी है। डागेश्वर सोनकर को चूँकि पैसा नहीं मिल रहा है और इसी कारण वह यह झूठी शिकायत कर रहा है। पहले कलेक्टर गए, तरह तरह के ऑफिस गए और वहाँ से जब पता चल रहा है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ तो ये थाना में राजनीति कर रहे हैं, अपने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को किसी तरह की धमकी नहीं दी है और मैं धमकी क्यों दूंगा। मेरे पास तो कलेक्टर साहब का, खनिज शाखा का, पटवारी का प्रतिवेदन है, तहसीलदार का अभिमत है, मेरे पास ग्राम पंचायत की एनओसी है, मेरे पास ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की कापी है और मैं किसी को ना धमकी दिया हूँ और ना मैं कभी ये सब करूँगा, क्योंकि मेरे पास जब आदेश है तो मैं धमकी करके देकर करूँगा क्या। ये सिर्फ पैसा लूटने के लिए मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। और उम्मीद है बहुत जल्द आचार संहिता लगते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मैंने मेरे परिचित परसट्ठी निवासी संतोष साहू, पिता स्वर्गीय ठाकुर राम साहू मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक आदेश दिखाया कलेक्टर से, उनकी निजी भूमि में जमा खेत से रेत निकालने के लिए, जिसमें कुछ ग्रामवासियों के हस्ताक्षर थे और उसके आधार पर मैंने उनका सहयोग किया आर्थिक रूप से और उन्हें लगभग 8 किसानों का सहमति पत्र है और वो सहमति पत्र जो ये गांव वाले दिखा रहे हैं, डागेश्वर सोनकर लोग दिखा रहे हैं, वो फर्जी है। वो ना माइनिंग में जमा है, ना कलेक्टर में जमा है, ना तहसीलदार में जमा है, ना पटवारी में जमा है, ना पंचायत में जमा है। और वो कहाँ से वो स्टाम्प आया हम नहीं जानते। वहाँ जो स्टाम्प जमा है कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में, वो असली हैं। और हमने नाला बनाया है तो परमिशन से बनाया है। इन्होंने 50 किसानों का खेत डूब गया करके कहा। अभी एक जांच दल आई थी, उसने जांच किया
किसी भी किसान का खेत नहीं डूबा है। यह सिर्फ पैसा लूटने के लिए डागेश्वर सोनकर अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रहा है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। हाँ, मुझे आज पता चला कि मैंने कल गुंडागर्दी की है, जान से मारने की धमकी दी है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है और ये हास्यास्पद है। वह मूर्ख होगा व्यक्ति जिसके पास माननीय जिलाधीश का और खनिज विभाग का आदेश है, ग्राम पंचायत की अनुमति है, पंचायत सचिव का साथ है, तो इतना होने के बावजूद मुझे रेत निकालने से कौन रोक सकता है और क्यों रोक सकता है, तो मैं धमकी क्यों दूंगा। ये सिर्फ पैसा लूटने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं पैसा दूंगा नहीं और ये अनर्गल आरोप है। सिर्फ ये भीड़ इकट्ठा करना जानता है डागेश्वर सोनकर और भीड़ इकट्ठा करके अपनी राजनीति मासूम गांव वालों का अधिकार मार रहा है और अपनी राजनीति कर रहा है। इसके आगे इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता और ना ये कुछ कर सकता है। और डागेश्वर सोनकर जो शिकायत कर रहे हैं, जनपद सदस्य हैं, उन्होंने खुद मुझसे पैसे की मांग की है। हर साल वो अपने गांव के नदी की रेत को बेचते हैं, खुद साझेदार बन के बेचते हैं और तब इनका गांव नहीं डूबता। आज जब कोई और व्यक्ति आ रहा है, परमिशन लेकर आ रहा है, वैधानिक काम कर रहा है, तो इनको बहुत दिक्कत है। ये रेत बेच कर कमाया कर उसी पैसे से आज ये क्या नहीं कर रहे हैं सब जानते हैं, क्षेत्र में सब जानते हैं। इनके गांव परसट्ठी, जिसके आश्रित ग्राम है, वहाँ का एक व्यक्ति जानता है। इन्होंने कभी परसट्ठी के विकास के लिए एक धमेला रेत नहीं दिया और ये क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, इनके बारे में पूरा क्षेत्र जानता है। मुझे ऐसे लोगों के बोलने करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आदेश है कलेक्टर साहब का, मैं काम कर रहा हूँ।